खबर उत्तर प्रदेश के पश्चिमी इलाके जिला मेरठ से, जहां पर एक थाना अध्यक्ष की आमदनी हम आपको दिखाते हैं किस तौर पर एक दारोगा ने अर्जित की है इतनी सारी संपत्तियां। और ऐसे में आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया की कहावत साबित होती है। हस्तिनापुर के थाना अध्यक्ष धर्मेंद्र इनका नाम है। आलिशान फार्म हाउस है, स्विमिंग पूल्स है, सब कुछ है, सारी ऐसी चीजें जो कि बहुत लग्जरियस चीजों में आती हैं। लेविश लाइफस्टाइल। हस्तिनापुर के थाना अध्यक्ष धर्मेंद्र के ऐशो आराम को आप देखेंगे तो आपको लगेगा मानो किसी बड़े उद्योगपति का ये फार्म हाउस या फिर उनसे जुड़ी हुई सारी चीजें, जो कि इस वक्त हम उनमें से कुछ चीजों को आपको दिखा रहे हैं। R9 टीवी पर इस वक्त आप देख रहे हैं। साहब का अंदाज भी जरा देखिए थाना अध्यक्ष जी का, ऐसा लग रहा है जैसे मॉडलिंग कर रहे हो। तो मेरठ के थाना अध्यक्ष के आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया के स्तर पर, लेकिन सवाल यह कि इन संपत्तियों को अर्जित कैसे किया गया। सवाल इसी बात का है कि ये सारी संपत्ति इनके पास में पहुंची कैसी, आई कैसे। हालांकि इन तमाम चीजों को लेकर के अब कहा यह जा रहा है कि जांच पड़ताल भी इनके खिलाफ में की जाएगी। ऐशो आराम की जिंदगी गुजारने वाले धर्मेंद्र की क्या मुश्किलें आने वाले वक्त में, आने वाले दिनों में बढ़ेंगी, क्योंकि जिस तरीके से इनके पास में ये सारे आलिशान बंगले से लेकर के महंगी कीमती गाड़ियां, ऐशो इशरत की जो जिंदगी, जैसा कि तस्वीरों में आप देख रहे हैं, स्विमिंग पूल, सो सारी चीजें जो एक देश के बड़े उद्योगपतियों के पास या ऐसे लोगों के पास में होती हैं। मगर अब सवाल यह है कि इन तमाम चीजों पर जांच पड़ताल भी आगे हो सकती है। हालांकि इस बीच में कार्रवाई यह की गई है कि लाइन हाजिर कर दिया गया है। थाना प्रभारी धर्मेंद्र सिंह को लाइन हाजिर कर दिया गया है। हमारे सहयोगी अब्दुल कादिर फोन लाइन के जरिए हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। अब्दुल कादिर, ये जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं दर्शकों को, इतनी सारी संपत्ति इनके पास में आई कैसे? जाहिर तौर पर सीधे सीधे शंका और शक के गलत तरीके से संपत्तियां अर्जित की गई है। कार्रवाइयों का सिलसिला भी शुरू हो गया। जांच पड़ताल कब तक पूरी होनी है? बता दूं, इसके अंदर पूरी तरीके से जांच बिठा दी गई है और सीओ को जो है इसमें जांच दी गई है। इसमें पूरा मामला ये है कि ये हस्तिनापुर के जो थानेदार थे धर्मेंद्र सिंह, इन पर जो है एक इनका एक आलिशान इन्होंने जो है फार्म हाउस बना रखा था, जिसमें कार्रवाई करते हुए इनको लाइन हाजिर कर दिया है और उसी के साथ साथ इन पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। जो इनका जी, ये जो थाना अध्यक्ष थे, क्योंकि अब लाइन हाजिर है, इनकी सैलरी जो होती है थाना अध्यक्ष की, वो आपको भी पता, लोगों को पता कि करीब 50,000 के आसपास में इनकी सैलरी तय की जाती है। मगर इसके अलावा क्या इनका कोई दूसरा बिजनेस है? क्योंकि कहा यह जा रहा है इनके पास में पैसों का सोर्स और कोई दूसरा नहीं है, उसके बावजूद इतनी सारी संपत्ति। जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, इनका कोई और सोर्स नहीं है। इनकी जो तनख्वाह आती है उस तनख्वाह से ज्यादा इनके पास आय से अधिक संपत्ति मिली है, क्योंकि लगभग 1 करोड़ की लागत से वो फार्म हाउस बनाया गया था, जिसमें जांच बैठी गई है। इसमें सबसे बड़ी बात यह है, इसमें जो वहां के स्थानीय लोग थे वो काफी बार शिकायत कर चुके थे, उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। लेकिन जब R9 टीवी पर यह खबर चली, उसके बाद इस पर जो है थानेदार पर धर्मेंद्र सिंह में जांच बैठी, उसके बाद इनको सस्पेंड कर दिया गया है। और उसके साथ साथ एक बड़ा ये इसमें जो और भी कार्रवाई हुई, जो ये अपने घर में रह रहे थे, जो सिविल लाइन थाना क्षेत्र में इनका घर आता है, वहां पर भी ये 1 साल से बिजली चोरी की वहां जला रहे थे और वहां पर भी एसी लगे हुए थे और फार्म हाउस पे भी एसी लगे हुए थे, वहां स्विमिंग पूल भी था और काफी आलीशान उस फार्म हाउस को बनाया गया था। जी जी, यानी कि जिन जगह पर इनका फार्म हाउस है वहां पर अब पेड़ों को काटने को लेकर के मनाही है, वर्जित एरिया, फिर भी वहां पर इन पेड़ों को काटने के साथ साथ में वो तमाम चीजें जो कि आपराधिक तौर पर क्रिमिनल्स अक्सर बेशतर करते हैं या बाहुबली करते हैं, वो सारी चीजें ये थाना अध्यक्ष करते हुए देखे गए। ऐसे आरोप इनके ऊपर में लगे। फिलहाल अब जानकारी के मुताबिक जो जांच बिठाई गई है, उस जांच के आधार पर आने वाले दिनों में इनकी मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ेगी।